पहले ये देखो, ये है मेडिकल का रेड कार्ड और मेनली मेरे को 4 पॉइंट दिया गया था। ईसीजी, बॉडी वेट, अंडर वेट था मैं, और चेस्ट सरकमफ्रेंस जो कि गलत ही माप लिया गया था, और रिफ्रैक्टिव एरर जो कि मेरा रिफ्रैक्टिव एरर बोथ आई में है नहीं, मेरा आंख सही है। तो मैं आपको पॉइंट क्लियर करूंगा कि मुझे मेन कारण से किस कारण से मुझे अंडर वेट घोषित किया गया था। और तो अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो, आपको मेडिकल में कोई डाउट नहीं होगा कि मेडिकल का क्या सीन था। एयरफोर्स इनटेक 1 2027 और इससे पिछले इनटेक एयरफोर्स इनटेक 2 2026, और अभी अगर आपका मेडिकल होने वाला है या फिर अगले इनटेक में अगर आप मेडिकल दोगे इनटेक 2 2027 में, तो आप इस वीडियो को देख लो, आपका एक एक पॉइंट क्लियर कर दूंगा, क्योंकि मैंने खुद मेडिकल दे के आया हूँ। मैं आपको भी मेडिकल का सर्टिफिकेट दिखाऊंगा, अनफिटनेस सर्टिफिकेट है मेरे पास, और उसके साथ मुझे री मेडिकल कहाँ दिया गया था मैं वो भी आपको बताऊंगा, और री मेडिकल के लिए कितने दिन दे गए थे, और क्या क्या पॉइंट मिला था मुझे, और किस कारण से मेरा बाहर हो गया मैं री मेडिकल में, और किन कारणों से मुझे इतना बौखना पड़ा, इतना चलना पड़ा, धूपना पड़ा। तो मैं सारे पॉइंट आपको क्लियर करूंगा। तो आप वीडियो में बने रहना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हमारी फैमिली को इसी तरह सपोर्ट करना। तो मैं अभी आपको फुल डिटेल मेडिकल का लेके आता हूँ। मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ ग्रीन कार्ड और रेड कार्ड और मेडिकल री मेडिकल के लिए मुझे कहाँ पे भेजा गया था। तो 1 मिनट वेट करना। तो सबसे पहले ये देखो, ये है मेडिकल का रेड कार्ड और मेनली मेरे को 4 पॉइंट दिया गया था। ईसीजी, बॉडी वेट, अंडर वेट था मैं, और चेस्ट सरकमफ्रेंस जो कि गलत ही माप लिया गया था, और रिफ्रैक्टिव एरर जो कि मेरा रिफ्रैक्टिव एरर बोथ आई में है नहीं, मेरा आंख सही है। तो मैं आपको पॉइंट क्लियर करूंगा कि मुझे मेन कारण से किस कारण से मुझे अंडर वेट घोषित किया गया था, और उसके बाद री मेडिकल में मेरा क्या हुआ। सबसे पहले आप ये देखो, हमें दिया गया था री मेडिकल का एडमिट कार्ड, इसे कहते हैं री मेडिकल का एडमिट कार्ड, जिसमें हमें एयरफोर्स स्टेशन बख्शी का तालाब बुलाया गया था। लखनऊ चारबाग स्टेशन पे बख्शी का तालाब है, वहीं पे बुलाया गया था। और उसके बाद हमें वहाँ पे बुला के पहले मेडिकल में क्या हुआ था, मेडिकल था मेरा प्रयागराज 29 विंग प्रयागराज 30 जनवरी 2026 को हमारा मेडिकल में प्रयागराज में मेडिकल था। और मेडिकल में हम लोग को बुला के सबसे पहले 5 सुबह 6:30 बजे की रिपोर्टिंग थी। तो हम लोग 6:20 तक वहाँ मेडिकल में पहुँच गए थे प्रयागराज में। तो 6:20 तक हम पहुँचे, फिर हम लोग को रिपोर्टिंग हुई। रिपोर्टिंग में आपको लेके जाना है मेडिकल का एडमिट कार्ड। मेडिकल का एडमिट कार्ड कौन सा है, ये देखो मेडिकल का एडमिट कार्ड ये है। ये आपको मिलेगा फेज 2 क्लियर करने के बाद मेडिकल का एडमिट कार्ड। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एडमिट कार्ड फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन, और ये एडमिट कार्ड मेडिकल एग्जामिनेशन है, जिसमें 29 विंग प्रयागराज आपको मेडिकल का दिया गया था। तो 6:30 बजे की रिपोर्टिंग थी, तो 6:30 बजे हम लोग को अंदर ले लिया गया। आपको मेडिकल का एडमिट कार्ड दिखाना है और आधार कार्ड दिखाना है अपना, बस। उसके बाद जैसे ही आप अंदर जाओगे आपको बैठा दिया जाएगा, बायोमेट्रिक आपसे ले लिया जाएगा। बायोमेट्रिक लेने के बाद आपको बोलेगा कि आप यूरिन और ब्लड दे दीजिए। सबसे पहले 6:30 बजे या 7 बजे के आसपास आपसे ब्लड या यूरिन ले लिया जाएगा, दोनों चीज़। उसके बाद आपको कुछ फॉर्म देंगे फिलअप करने के लिए, जैसे PIQ फॉर्म होते हैं और बहुत सारे फॉर्म होते हैं। तो आपको फॉर्म फिलअप करवाएंगे, ढेर सारे फॉर्म फिलअप करवाएंगे। तो आप कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा उसमें आपको फॉर्म फिलअप करने में लग जाएगा। फॉर्म फिलअप करने के बाद फिर आपको बोलेंगे कि आप 5-5 का 6-6 का ग्रुप बना लीजिए। आप मेरे में टोटल 35 बंदे की रिपोर्टिंग थी, तो 6-6 का ग्रुप बना था। 6-6 का ग्रुप बना के हम लोग को अंदर ले गया, और सबसे पहले ले गया ECG के लिए, ECG करें एक्सरे के लिए। तो एक्सरे आपको 5-5 6-6 बंदे के ले जाएंगे, एक्सरे करवाएंगे। एक्सरे करवाने के बाद आपको फिर बोल दिया जाएगा आपका एक्सरे कंप्लीट होगा, फिर आप आइए, फिर आपको हेयरिंग के लिए लिया जाएगा, कान के लिए। कान में सीन होता है कि यहाँ पे कोई कार्ड लगा के ऐसे ऐसे करेंगे, और पीछे से कोई बंदा बोलेगा तो आपको उसको बातों को सुनना है और बोलना है। तो इस तरह से हेयरिंग होता है। हेयरिंग हो जाएगा, आपका एक्सरे हो जाएगा। देन उसके बाद फिर आपको बोलेगा कि आप लोग आप थोड़ी देर बैठ जाइए। बैठने के बाद फिर आप लोग नाश्ता वास्ता कर लीजिए। नाश्ता करने के बाद दोबारा आपसे फिर ब्लड ले लिया जाएगा। नाश्ता में आपको मीठा नहीं खाना है, इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि नाश्ता में मीठा खाओगे तो मेडिकल का ब्लड लेंगे तो ब्लड में रिपोर्ट गलत आएगा। तो आपको नाश्ता में मीठा नहीं करना है, और आप दोबारा आपसे ब्लड ले लिया जाएगा नाश्ता के बाद। देन उसके बाद आपको फिर बोल दिया जाएगा कि अब आप जाइए, हियरिंग हो गया। उसके बाद आपसे बोलेंगे कि अब आप क्या कीजिए, अब आप जाइए
कान का चेकअप हो गया, उसके बाद फिर आपको बोलेंगे कि आप जाइए आप ईसीजी के लिए। फिर आपका ईसीजी करेंगे पूरे बॉडी का। ईसीजी करने के बाद वहीं पे फिर आपको ईसीजी करवाने के बाद लेके आएंगे, फिर आप बोलेंगे आप जाइए प्राइवेट पार्ट के लिए। प्राइवेट पार्ट में मेनली आपको बात रखना है कि आपको शरीर का जितना भी हेयर है वो रिमूव कर लेना है, बॉडी का जितना हेयर है रिमूव कर लेना है, और प्राइवेट पार्ट का जो हेयर है रिमूव करके आपको जाना है फुल्ली। और बाल आपको छोटे कटवाने हैं, नाखून आपको काट लेने हैं। इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि छोटी छोटी गलती करके जाओगे तो आपको वहाँ से भगा दिया जाएगा। तो आपको इन बातों पे ध्यान रखना है। देन उसके बाद अगर आप इतना करवा लेते हो, फिर आपको बोलेंगे कि आप लोग अब प्राइवेट पार्ट आपका चेकअप हो गया। देन उसके बाद आपको बोलेंगे कि आप रेडी हो जाइए, आपका होने वाला है फ्लैट फुट, नौकनी, ये सब चेकअप। तो आपको फिर एक थोड़ा देर बैठा देंगे, 1 घंटा 1.5 घंटा। उसके बाद बोलेंगे कि आप लोग बारी बारी से आइए और पूरे बॉडी का कपड़ा उतार दीजिए, और फिर आपसे फ्लैट फुट, नौकनी, एल्बो एंगल ऐसे चेक करते हैं। आपको एल्बो एंगल अच्छा होना चाहिए। एल्बो एंगल चेक करने के बाद फिर आपको नौकनी चेक करेंगे, नौकनी तो नहीं है। फ्लैट फुट चेक करेंगे, फ्लैट फुट तो नहीं है। फ्लैट फुट चेक करने के बाद फिर आपसे फ्लैट फुट ये सब चेकअप हो जाएगा। फिर आपको ईसीजी चेकअप करेंगे, ईसीजी तो पहले ही चेकअप हो जाएगा। देन इसके बाद ये सब करने के बाद, ये सब जब आपका हो जाएगा तो फिर आपको बोलेंगे आप जाके बैठ जाइए। देन उसके बाद आपका दांत चेकअप करेंगे। दांत में आपको, दांत आपका हल्का कटा भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे मेरा दांत कटा हुआ था तो मुझे पॉइंट तो नहीं मिला था, लेकिन हाँ दांत का आपको तो पॉइंट नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ दांत आपका बाहर नहीं होना चाहिए। अगर दांत आपका बाहर होता है तो आपको पॉइंट मिल सकता है, क्योंकि मेरे में ही एक बच्चा था जिसको दांत बाहर था जिसका, और उसको दांत मिल गया था, दांत का पॉइंट मिला था, और वो फिर दांत अंदर करवाया, तब आके आज वो ट्रेनिंग कर रहा है। अभी वो ट्रेनिंग पे है। तो मेरा एक दोस्त था जो भी ट्रेनिंग पे है, तो उसका सिर्फ दांत में प्रॉब्लम था और उसको फ्लैट फुट का पॉइंट दिया था, जो कि उसको फ्लैट फुट था नहीं। और 1-2 पॉइंट, हाँ, और विशेष ध्यान आपको रखना है कि ईसीजी हर बंदे को मिल रहा है, तो आपको ईसीजी पे विशेष ध्यान रखना है। ईसीजी आपको अच्छे तरीके से करवाना है, एक प्रॉपर वे में करवाना है। अगर आपका ईसीजी एक बार में नहीं सही होता है तो दोबारा आपको बुलाएंगे, दोबारा आपसे ईसीजी करवाएंगे। अगर दूसरी बार में भी नहीं होता है तो तीसरी बार बुलाएंगे, लेकिन आपका ईसीजी सही आना चाहिए। और आपको मेन मिस्टेक क्या करनी है, आपको मैंने जो बोला हेयर वो रिमूव करवा के जाना है, ये तो करवा के जाना ही है। और आपको होशियारी नहीं करनी है, वहाँ पे अपना दिमाग नहीं लगाना है। अपना दिमाग लगाओगे तो मेडिकल में सस्पेंड हो जाओगे। मेरा ये था अंडर वेट, क्योंकि मेरा 5 kg वजन कम था, 53 kg मिनिमम रिक्वायर्ड था, जिसमें से मुझे 48 kg मेरा वेट था। 5 kg वेट कम होने के कारण मुझे री मेडिकल दिया गया था लखनऊ में। और री मेडिकल का सीन ये था कि री मेडिकल में पहला दिन अंदर बुलाया गया, सिर्फ कुछ फॉर्म भरवाया गया, 2-3 फॉर्म, फिर बोला कि आप जाइए आप कल आइएगा। अगले दिन गए तो फिर बोला कि आप आज तो बंद है, कल आइएगा। मतलब कि अगर आप बाहर में भी जाते हो तो आपको वहाँ पे 10 दिन रुकना पड़ जाएगा, तो आप अपना व्यवस्था करके जाइए री मेडिकल में। तो कुछ इस टाइप से मेडिकल हुआ। फिर हम लोग को शाम में बैठा दिया गया मेडिकल में प्रयागराज में। फिर शाम में रिपोर्ट आया, तो जिसको जिसको ग्रीन कार्ड मिलना था वो साइड हो गए, जिसको रेड कार्ड मिला था वो साइड हो गए। तो फिर इसी तरह से हुआ। तो मेरे बैच में लगभग 35 में से 12 या 13 बंदे को ग्रीन कार्ड मिला, बाकी सबको रेड कार्ड मिला। तो आप लोग अपना प्रॉपर मेडिकल करवाइए, प्रॉपर मेडिकल अच्छे तरीके से करवा के जाइएगा। देन आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। जय हिंद, वंदे मातरम।